Hello viewers, the question is a square field with side 30 meter is surrounded by a path of uniform width. If the area of the path is 256 meter square, the width of the path is option A 14 meter, option B 16 meter, option C 4 meter and option D 2 meter. तो यहाँ कहा गया है एक स्क्वायर फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्क्वायर फील्ड है जिसके कॉर्नर्स हैं A, B, C एंड D. इसकी डायमेंशंस हैं 30 बाय 30 मीटर्स क्योंकि ये एक स्क्वायर फील्ड है. इसके सराउंडिंग में एक पाथ है जिसकी विड्थ जो है यूनिफॉर्म है. तो यहाँ पे शेडेड एरिया जो है ये इसके सराउंडिंग में एक पाथ है और इसका एरिया गिवन है हमें. इसका एरिया गिवन है शेडेड पोर्शन का 256 मीटर स्क्वायर. विड्थ ऑफ द पाथ पूछा गया है तो विड्थ ऑफ द पाथ जो होगा फॉर एग्जांपल x वो हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे अगर हम कहें कि विड्थ x हम लेके चलते हैं तो x हेयर एंड x हेयर, तो इस तरह से एक सिंगल साइड की जो डायमेंशन है आउटर जो स्क्वायर बन रहा है हो जाएंगी 30 + 2x एंड 30 + 2x. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो शेडेड एरिया है वो बराबर होगा आउटर स्क्वायर माइनस द इनर स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल आउटर स्क्वायर के कॉर्नर्स हैं E, F, G, H. तो E, F, G, H जो स्क्वायर है उसमें से हमें A, B, C, D स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है, एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे 30 + 2x मल्टीप्लाइड बाय 30 + 2x माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 256. अब यहाँ पे जो पहला टर्म है वो बन जाएगा 30 + 2x का होल स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 256. यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूल हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा 30 + 2x + 30 और उसके बाद हम लिख सकते हैं 30 + 2x माइनस 30 एंड दिस इज इक्वल टू 256. यहाँ पे 30 से माइनस 30 कैंसिल आउट हो जाएगा. 30 + 30 is 60, 60 + 2x 60 + 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x इज इक्वल टू 256. फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे. 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 60 में तो हमें मिलेगा 120x. 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x में मिलेगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 256. यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 256 इज इक्वल टू 0. थ्रू आउट द इक्वेशन 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में. तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 64 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रूल के हिसाब से फैक्टराइज कर सकते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 2x माइनस 64 इज इक्वल टू 0. x कॉमन ले लिया तो हमें यहाँ मिलेगा x प्लस 32, फिर उसके बाद माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 32. इस तरह से इसके फैक्टर्स जो हैं वो आ गए x प्लस 32 एंड x माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो x की वैल्यूज आई वो माइनस 32 और प्लस का 2. माइनस 32 पॉसिबल नहीं है, कोई भी जो डायमेंशन है लेंथ की जो डायमेंशन है वो नेगेटिव में नहीं आने की. तो इसका मतलब जो परमिसिबल आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है 2 मीटर्स. तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा. द आंसर इज द विड्थ ऑफ द पाथ इज 2 मीटर्स.